बिहार में सियासत बिल्कुल उफान पर है। एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ गणित। एक तरफ वादे हैं, दूसरी तरफ वार। कहीं लालू की ललकार है तो कहीं नीतीश की नई चाल, और बीजेपी वो तो कमल खिलाने को लेकर तैयार है। अब चलिए, बिहार विधानसभा मानसून सत्र जारी है। 25 जुलाई तक यह सत्र चलेगा। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जबरदस्त हंगामे से हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के नेताओं ने सदन के बाहर जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज उठाई। राजद और कांग्रेस के कई विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर बैठ गए। इन नेताओं के गेट पर बैठ जाने की वजह से विधायकों को अंदर जाने में परेशानी होने लगी। यहां तक कि गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को भी विधानसभा में जाने से रोकने का प्रयास किया। हालांकि मार्शल ने हाथ पकड़कर प्रदर्शनकारी विधायकों को उठा दिया। विपक्ष के विधायक लगातार मतदाता सूची पुनरीक्षण और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद सदन की कार्रवाई भी काफी हंगामेदार रही। सदन के अंदर कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हाथ में पोस्टर लेकर हंगामा करने लगे। यहां तक कि विपक्ष के विधायक वेल के अंदर भी चले गए। कई विधायक वोटर लिस्ट रिवीजन और कानून व्यवस्था पर अपनी विरोध जताने के लिए काले लिबास में भी सदन में पहुंचे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद महज कुछ ही देर सदन चल पाया। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों से हंगामा न करने की बार बार अपील भी करी, लेकिन विपक्ष के विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। आपको हम बिहार की खबरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जो हंगामा दिल्ली में है वैसे ही बिहार पे। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, जो तस्वीरें आपने देखा था संसद के बाहर थी जहां अपोजिशन के एमपीज खड़े हुए थे, वैसी बहुत तस्वीरें बिहार से भी आई हैं जहां आज सबने काले कुर्ते पहनकर प्रदर्शन किया है। बिहार विधानसभा संग्राम क्या है? बिहार की राजनीति में गर्मी है। मानसून सत्र 25 जुलाई तक है। सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत जबरदस्त हंगामे से हुई। मुख्य द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन रहा। आरजेडी और कांग्रेस विधायक गेट पर बैठकर धरने पर विधानसभा दिया। अध्यक्ष को रोकने की कोशिश हुई। विरोध कर रहे विधायकों ने स्पीकर को अंदर जाने से रोका। मार्शल ने उठाया प्रदर्शनकारी विधायकों को। गेट पर बैठे विधायकों को हटा दिया गया। मतदाता सूची और कानून व्यवस्था पर हंगामा हुआ है। सदन के अंदर पोस्टर और नारेबाजी भी हुई है। ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। जो जितने भी एमएलएज हैं विपक्ष के, चाहे वो कांग्रेस के हों, लेफ्ट के हों, तेजस्वी हों, वो सब ब्लैक कुर्ता पहन के आए थे। यानी आज बिहार में जो राजनीति चल रही थी वो ब्लैक एंड व्हाइट की चल रही थी। क्या कुछ कहा तेजस्वी ने और बीजेपी का पलटवार, सुनाते हैं। विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाए, अपनी बात को रखे, सदन चलाए, सदन के अंदर प्रश्नों के द्वारा बिहार के विकास की गति को बढ़ाए, सरकार की सजगता को बढ़ाए। हमारी यही उनको सलाह और शुभकामना भी है। देखिए, इस पर विषय काफ़ी आ चुका है, अब तो किसी को आपत्ति ही नहीं है। सब लोग इसका स्वागत कर रहे हैं कि जो भारतीय है कोई वोट से वंचित न हो, और जो बाहर के लोग हैं वो वोट नहीं डाल सके। चुनाव आयोग का ये पहल बिहार से पूरे देश में होने जा रहा है, और बिहार तो ऐसे भी क्रांतिकारी भूमि रही है। कई नए प्रयोग बिहार से शुरू हुए हैं, और ये प्रयोग का बिहार में चुनाव आयोग ने फैसला लिया आनन फानन में एसआईआर कराने का। इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार आपत्ति जो है चुनाव आयोग को, चाहे दिल्ली में हो या बिहार पटना में हो, हम लोगों ने आपत्ति दर्ज की, सलाह दिया, लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है, और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है, कितनी गड़बड़ियां हो रही है। बिना वोटर के ही जो बीएलओ जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई जो आने वाले दिनों में संसद का माहौल और गर्मा सकते हैं। पहला मुद्दा था लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। गठबंधन का साफ कहना है कि संसद में लोकतंत्र की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, और राहुल गांधी को देश के अहम मुद्दों पर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। दूसरा बड़ा फैसला था सर यानी विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे को संसद के दोनों सदनों में जोर शोर से उठाया जाएगा।
गठबंधन का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाए जा रहे हैं और ये लोकतंत्र के खिलाफ सीधी साजिश है। अब संसद के भीतर विपक्ष आक्रामक तेवर अपनाने को तैयार है। सवाल यही है कि राहुल गांधी को उनकी बात रखने दी जाएगी, क्या सर पर सरकार को जवाब देना होगा? क्या क्या मुद्दे हैं? सर का विरोध, बिना जानकारी लाखों वोटरों को लिस्ट से हटाने का मामला है। लोकतंत्र पर हमला है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप भी है। वोटर लिस्ट से नाम काटना साजिश है। मताधिकार छीनने की कोशिश है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने दे। आयोग निष्पक्ष नहीं, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। सर मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर उठाने की रणनीति। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। Let us have a discussion on that. That is only our demand also. Let Prime Minister tell about the Vijay also. We will also very much proud of our country. Let us have a discussion. One of the important subjects. Entire opposition asked for a special session, which government didn't agree. But now this is a time for discussion. Let us have a discussion. Let the Prime Minister come and give a statement. एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।